नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस देखे हैं। देखो, लेक्चर अचानक से फिर यहाँ से देखोगे तो बच्चों कुछ समझेगा नहीं। ओके, अगर वो सारे लेक्चर्स तुमने देखे हैं तो तुमको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एकदम क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करना शुरू किया है। आज के इस एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। हमारे पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था बेटा। उसमें से वी वर टॉकिंग अबाउट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रिवाइज करवाता हूं। उसमें हमने पढ़ा था हार्टिग नेट। बोलो किस में मिलेगा ये, एंडोमाइकोरिजे की एक्टोमाइकोरिजे? सो हार्टिग नेट इज सीन इन एक्टोमाइकोरिजे। माइकोरिजे क्या है तुझे याद है ना बेटा, पिछले लेक्चर में सिखाया था। माइकोरिजे इज फंगल बायो फर्टिलाइजर्स। अगर नहीं याद है तो पिछला लेक्चर देखो, बहुत डिटेल में करा है। जिन बच्चों ने देखा है मैं उम्मीद करता हूँ यू मस्ट बी एंजॉयिंग दिस बेटा, सारे के सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स, राइट? ओके, सो हार्टिग नेट तुमको मिलेगा एक्टोमाइकोरिजे में। दूसरा, एक्टोमाइकोरिजे के इंटरसेल्युलर स्पेसेस में मिलेगा कि इंट्रासेल्युलर स्पेसेस में मिलेगा? सो इट इज सीन इन इंटरसेल्युलर स्पेसेस। अच्छा, इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ विच लेयर्स ऑफ रूट्स? सो इट इज कॉर्टेक्स। अब देखो, हाईफाई लैंग्वेज में बात करें तो हार्टिग नेट इज अ नेटवर्क ऑफ माइसीलियम which is produced by the ectomycorrhizae when it penetrates the intercellular layer of the cortex of roots, and it is the site across which the exchange of nutrients takes place between the fungus and the roots. सर क्या बोल गया तुम? पिछला लेक्चर देखो, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रिवाइज करवाया है बेटा। ओके, अब देखो ये वाला लेक्चर उससे भी ज्यादा हाई जाएगा बेटा, और आने वाले लेक्चर्स और भी ज्यादा हाई जाएंगे। एडवांस लेक्चर्स अगर तुम अटेंड करते हो ना बच्चों, तो धीरे धीरे सारे बेसिक्स क्लियर करो। यानी सारे लेक्चर्स स्टार्ट से लेकर यहाँ तक बराबर बैठ के देखो, तुमको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि माइकोरिजे के कितने टाइप्स होते हैं बेटा? सर मैंने देखा है आपका पिछला लेक्चर, माइकोरिजे के दो टाइप होते हैं, एंडोमाइकोरिजे और एक्टोमाइकोरिजे। गलत। माइकोरिजे के 8 टाइप होते हैं। मैं तुमको खाली 8 टाइप के नाम बता देता हूँ, उसका ज्यादा डिटेलिंग एक्सपेक्टेड नहीं है, पर उसके 8 अलग अलग टाइप्स भी होते हैं बेटा। ओके, देखो यही होता है, हर आने वाले लेक्चर में तुम कुछ एक्स्ट्रा सीखते हो जो पिछले लेक्चर का डेटा कम लगता है फिर। ओके, सो सारे लेक्चर्स को धीरे धीरे ऑर्डर में देखो बेटा। अब देखो 8 टाइप कौन से? फर्स्ट टाइप एक्टोमाइकोरिजे। सेकेंड टाइप एंडोमाइकोरिजे। थर्ड टाइप एक्टेंडोमाइकोरिजे। नेक्स्ट ऑर्किडेशियस माइकोरिजे। नेक्स्ट ओफियोग्लोसॉइड माइकोरिजे। नेक्स्ट मोनोट्रेपॉइड माइकोरिजे। नेक्स्ट आर्बुटोइड माइकोरिजे। लास्ट एरिकॉइड माइकोरिजे।
सर बहुत भारी भारी नाम है। हाँ, पर मैंने तुझे कभी अकेला छोड़ा है क्या बेटा? इसको हम लोग अपने ट्रिक से याद रखेंगे। एक्टो और एंडो तो आता ही, एक्टो और एंडो को मिक्स कर दो तो एक्टेंडो हो जाएगा। उसके बाद रिमेंबर द शॉर्टकट ऑफ, आई डोंट नो, मुझे बहुत फनी लगता है पर ऐसे याद हो जाता है। ओ माई, मारो मुझे मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है? इतना भारी भारी नाम, पल में आपने जज्बात बदल दिए, फीलिंग्स बदल दिया, लेवल बदल दिया। ओके, तो रिमेंबर द शॉर्टकट ऑफ ऊ माई। ओके, ऊ माई में है ना 2 ओ आ रहा है, ऑर्किडेशियस और ओफियोग्लोसाइड। फिर माई, मोनोट्रेपॉइड, आर्बुटॉइड और एरिकॉइड। ओके, ये नाम याद रखो बेटा, इंपॉर्टेंट है। सो ये माइकोरिज़े के टोटल 8 टाइप हो गए। अब बायो फर्टिलाइजर्स में से हम लोग राइजोबियम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब राइजोबियम का ना छोटा छोटा पॉइंट्स एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो राइजोबियम में पॉइंट नंबर 1 ये पूछेंगे कि उसका शेप कैसा है। सो इट इज रॉड शेप। अच्छा, फिर तुमसे पूछ सकते हैं कि राइजोबियम एरोबिक है कि एनेरोबिक है। तो इट इज एरोबिक। फिर राइजोबियम मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है। तो इट इज मोटाइल, जिसको हम लोग मोबाइल भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स इट कैन मूव, it can move from one place to another. Okay, so that is mobile. Rhizobium gram positive है, gram negative है? So it is gram negative. Spore forming और non spore forming? So it is non spore forming. सर इतना सारा इंफॉर्मेशन कैसे याद रहेगा? सिंपल, यहां पर तू याद रखेगा राम नेगेटिव। राम में आर से रॉड शेप, ए से एरोबिक, एम से मोटाइल, और नेगेटिव यानी ग्राम नेगेटिव, और नेगेटिव यानी नॉन स्पोर फॉर्मिंग। सो यहाँ पे पूरा डेटा खत्म हो जाता है राइजोबियम का। राइजोबियम के पास 2 जीन्स होते हैं, एनओडी जीन, जिसका फुल फॉर्म है नोड्यूल फॉर्मिंग जीन, और दूसरा है NIF जीन, दिस इज नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। ओके, तो ये याद रखो। अच्छा, नोड्यूल फॉर्मेशन देखो, इसका हम लोग ने ना डिटेल लेक्चर ऑलरेडी किया है, जहां राइजोबियम और रूट्स के अंदर, खास करके लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के अंदर जाके वहां पे सेल डिवीजन करता है और वहां पे सेल का ना ग्रुप बना देता है, जिसकी वजह से रूट्स के ऊपर गांठ, एक स्वेलिंग, एक लंप जैसा नजर आता है, जिसको नोड्यूल फॉर्मेशन बोलते हैं बेटा। ओके, और उसी नोड्यूल के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। तो ये मुमकिन है क्योंकि उसके पास नोड्यूल फॉर्मिंग जीन है और उसके पास NIF जीन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। राइजोबियम के 2 वेराइटी है, एक है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये वाला राइजोबियम हमेशा तुमको कौन से प्लांट में मिलेगा? पी प्लांट पे मिलेगा। और दूसरा वेराइटी है राइजोबियम फेजियोलाई। ये तुमको किस पे मिलेगा? ये तुमको बीन्स पे मिलेगा बेटा। तो ये भी MCQ में आता है, याद रख लो। लेग्यूमिनोसेरम तुमको पी प्लांट में मिलेगा, विच इज अ लेग्यूमिनस प्लांट, और फेजियोलाई तुमको बीन्स पे मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम लोग अजोटोबैक्टर के बारे में। अजोटोबैक्टर, पॉइंट नंबर 1 यू शुड रिमेंबर, दिस इज फ्री लिविंग। और इसी तरह से अगर राइजोबियम की बात किया ना, राइजोबियम मोस्टली सिम्बायोटिक होता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अजोटोबैक्टर इज फाउंड इन नॉन नोड्यूलर एंड इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? इसका एग्जाम्पल है कॉटन, राइस, ग्रासेस
and vegetables. ओके चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। लिया? अजोटोबैक्टर हो गया। अब हम बात करेंगे अजोस्पिरिलम के बारे में। ऐसे एक टेक्निक याद रखो, जितना अजो अजो आता है ना, अजोटोबैक्टर, अजोस्पिरिलम, अजो वर्ड को मॉडिफाई कर दो हिंदी वर्ड आजादी में, आजाद यानी फ्री लिविंग। सो ये देखो ना, ये अजोस्पिरिलम है ना, ये भी फ्री लिविंग है। एरोबिक बैक्टीरिया में। ओके अच्छा नेक्स्ट, ये तुमको यूजुअली कौन से क्रॉप में मिलेगा? तो ये तुमको मिलेगा कॉर्न, व्हीट, जवार। और इनमें ये कितना नाइट्रोजन फिक्स करता है? सो इट फिक्सेस 20 to 40 kg ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टर। ओके पर हेक्टर, कितना याद रखना? 20 to 40 kg फिक्सेस कर देते हैं। Okay, it is also seen in plants like cotton, oilseeds and millets. इसको बाय हार्ट कर लो बेटा। Then, other than Azotobacter, last what we will remember is Cyanobacteria, which is also called as blue-green algae. और इसमें हम लोग बात करेंगे खास एनाबेइना की। सो पॉइंट नंबर 1 तो इधर ही क्लियर हो जाता है कि एनाबेइना एक साइनोबैक्टीरिया है, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गे। यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है? सो इट इज मल्टी सेल्युलर। इसका बॉडी फिलामेंट जैसा है, सो इट इज मल्टी सेल्युलर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। ओके नेक्स्ट, इसके बॉडी में व्हाट यू विल फाइंड इज कलरलेस सेल्स which are called as heterocyst. Colorless cells called as heterocyst, and heterocyst is the site of nitrogen fixation. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका कैसे रहता है ना, इनका बॉडी ऐसा फिलामेंट जैसा रहता है बेटा, मल्टी सेल्युलर। और वो वाला पोर्शन समझो, ये कलरलेस सेल है। ओके इसको हेटेरोसिस्ट बोलेंगे। और हेटेरोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, जिसके मदद से ये हवा का नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है बेटा। So you are supposed to know this. The colorless cell present in the body of cyanobacteria or in the body of Anabaena, which is responsible and which is the site of nitrogen fixation, is heterocyst. Deadly important for NEET. Okay, mark कर देते हैं। Next, it is found in symbiotic relationship with number 1 Cycas, number 2 एंथोसेरोस, वो भी उसके थैलस में बेटा, एंड नंबर 3 अजोला। अजोला नजर आ रहा है बेटा? हाँ ओके राइट। सो इट इज सीन इन साइकस, साइकस एंथोसेरस के थैलस में, और अजोला, ये 3 पेड़ के साथ हमेशा तुमको एनाबेना मिलेगा। इसमें से स्पेशलिटी अजोला की बात करेंगे हम लोग।
अजोला क्या है? अजोला इज अ फ्री फ्लोटिंग फर्न। फर्न तुझे पता है ना बेटा, टेरिडोफाइटा प्लांट कैटेगरी का है। सो ये एक फ्री फ्लोटिंग फर्न टेरिडोफाइटा प्लांट है बेटा। ओके, इसका जो लीफ होता है ना, उसके दो लोब्स हैं। उसमें से इसके लीफ के डोर्सल लोब में, उसके एरेनकाइमा के अंदर अपने को बहुत सारा एनाबेना मिलेगा। इसलिए इनको साथ में मिलाकर एनाबेना अजोला बोलते हैं। सो एनाबेना ना एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अजोला पेड़ के लीफ के डोर्सल लोब। ओके, अब लीफ का कैसे ऊपर वाला सरफेस है बेटा, दैट इज डोर्सल, और नीचे वाला वेंट्रल। सो डोर्सल लोब में एरेनकाइमा सेल्स के अंदर तुमको मिलेगा। ओके, साथ में मिला के दोनों को एनाबेना अजोला बोलते हैं। एंड दिस इज अ वेरी गुड बायो फर्टिलाइजर्स फॉर पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स यानी राइस फील्ड्स बेटा, यानी राइस क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट है बेटा। ओके, दिस मच यू आर सपोज टू नो। लास्ट पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। एमसीक्यू में अगर आया 3-4 ऑप्शन कि बायो फर्टिलाइजर्स का फायदा क्या है, सो नंबर 1, लो कॉस्ट, दैट मीन्स दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। ज्यादा खर्चा नहीं आता बेटा। अच्छा, सेकेंड, लेस पोल्यूटिंग, पोल्यूशन कम होता है इससे। सो वी कैन से दे आर इको फ्रेंडली। थर्ड, it increases the fertility of soil. फोर्थ, ब्लू ग्रीन एल्गे बहुत सारे हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है, प्रोटीन्स भी रिलीज करता है, और विटामिन्स भी रिलीज करता है। पॉइंट नंबर 5, it changes physico chemical properties of soil. सॉइल की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। अब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, यानी अगर किसी मिट्टी में बायो फर्टिलाइजर होगा, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो उस मिट्टी का टेक्सचर यानी उसका अपीयरेंस, उसकी बनावट यानी उसका स्ट्रक्चर, उसका पीएच और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सब चेंज हो जाता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रख सकते हो कि अजोटोबैक्टर जो है ना, ये लोग सब नाइट्रोजन तो प्रोवाइड करते ही है सॉइल को, इट ऑल्सो एड्स एंटीबायोटिक्स टू द सॉइल। एंटीबायोटिक्स की वजह से अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट अटैक द प्लांट बेटा, सो एड्स एंटीबायोटिक्स टू द सॉइल। ओके फाइन, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन, ऑल राइट बच्चों, सो दैट्स ऑल अबाउट बायो फर्टिलाइजर्स, जहां आज के लेक्चर में हमने बात किया माइकोरिजे के 8 डिफरेंट टाइप्स विच वाज न्यू। वो टाइप्स को प्रैक्टिस करो, शॉर्टकट याद रखना, ओ माई, ओके दैट वाज द शॉर्टकट। उसके बाद फिर हम लोग ने राइजोबियम का डिटेलिंग डिस्कस किया, उसके बाद हमने अजोटोबैक्टर, अजोस्पिरिलम डिस्कस किया, और फिर उसके बाद हमने एनाबेना और अजोला डिस्कस किया बेटा। ओके, और लास्ट में हमने बेनिफिट्स की बात की है। ये सारे लेक्चर्स के प्रॉपर नोट्स बनाओ और इसको रिवाइज करो बेटा। ओके, कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग, मन लगाकर पढ़ते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड टू दिस वंडरफुल चैनल। थैंक यू बेटा।